हेलो फ्रेंड्स, रैपिड रिवीजन सीरीज में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम बात कर रहे हैं आपके आरसीसी सब्जेक्ट की। आरसीसी सब्जेक्ट्स में हमने कवर किया है आपकी प्रीवियस लेक्चर्स में कुछ बेसिक एजम्पशंस के बारे में, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी यूजफुल है डियर। क्योंकि अगर आपका बेसिक एजम्पशंस क्लियर नहीं होगा तो आप अपने सिंगली रेनफोर्स बीम और डबली रेनफोर्स बीम का एनालिसिस नहीं कर पाएंगे डियर। तो आइए बात करते हैं आज आपका एनालिसिस पार्ट ऑफ सिंगली रेनफोर्स बीम। जब भी यहाँ पर हम एनालिसिस करेंगे तो कहीं ना कहीं जो भी हमने बेसिक एजम्पशंस के बारे में कवर किया था उन सभी एजम्पशंस का यहाँ पर यूज किया जाता है। जब भी यहाँ पर एनालिसिस की जाएगी तो वहाँ पर एक आइडियल सेक्शन कंसीडर किया जाता है, जो कौन सा होता है आपके पास, रेक्टेंगुलर होता है। तो सबसे पहला है ही क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जब हम सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का यूज करते हैं तो यहाँ पे हम एज ए आइडियल कौन सा सेक्शन यूज करते हैं सर, तो आइडियली आप सेक्शन यूज करते हैं रेक्टेंगुलर। ठीक है, रेक्टेंगुलर सेक्शन यूज करते हैं, ये बात ध्यान रखना है। क्लियर है, सर्कुलर नहीं, कैसा रहेगा, रेक्टेंगुलर। अब जो मेरे पास ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो इस रेक्टेंगुलर सेक्शंस में हम क्या करते हैं, इसको दो एक्सिस के अंदर डिवाइड करते हैं। बिल्कुल सही सर, आपने बताया है कि सर इसको हम दो एक्सिस के अंदर डिवाइड करते हैं। जिस एक्सिस को हम क्या बोलते हैं सर, उसको न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं। तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है कि न्यूट्रल एक्सिस आपका वो एक्सिस होती है जो कि आपके सेक्शंस को क्या कर देती है, टू पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। कितने पार्ट्स में सर, टू पार्ट्स के अंदर। अब ये जो दो पार्ट्स होते हैं ये अबव कंप्रेशन रहता है और बिलो टेंशन रहता है। अबव कंप्रेशन रहता है और आपका बिलो टेंशन रहता है। किस केस में, सिंपली सपोर्टेड के केस में। क्लियर है, बट हम बात कर रहे हैं कि आइडियली, और आइडियली कैसा है, रेक्टेंगुलर है, और रेक्टेंगुलर सेक्शन को आप एज ए सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह डिजाइन करेंगे। क्लियर है, एनालिसिस करेंगे, सॉरी। अब देखिएगा न्यूट्रल एक्सिस के अबव का जोन कंप्रेशन है और न्यूट्रल एक्सिस का नीचे का जोन टेंशन है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहां पर भी आपका टेंशन आएगा आप वहीं पे क्या प्रोवाइड करेंगे, अपना रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, उसके टेंशन साइड में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया। तो ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि सर सिंगली रेनफोर्स्ड बीम क्या होता है, आपके पास वो बीम होता है जिसके ओनली टेंशन साइड में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की जाती है। क्या की जाती है सर, आपकी टेंशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, टेंशन रेनफोर्स मतलब टेंशन साइड में उसकी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की जाती है, तो उसको हम बोलते हैं। तो देखिएगा, तो मैंने आपको दो डेफिनेशन से प्रीवियस में भी बताई थी और एनालिसिस में भी बताऊंगा। तो यहाँ पे इसके दो डायग्राम बनते हैं जब हम इस रेक्टेंगुलर सेक्शंस का एनालिसिस करते हैं। तो एक स्ट्रेन डायग्राम होता है और दूसरा स्ट्रेस डायग्राम होता है। तो मैंने बताया था कि जो स्ट्रेन डायग्राम था आपका वो कैसा था सर, आपके पास लीनियर था। यहाँ पे देखिएगा, स्ट्रेन डायग्राम लीनियर था, बट स्ट्रेस डायग्राम आपके पास कैसा है, स्ट्रेस डायग्राम आपके पास नॉन लीनियर है। क्लियर है, तो नॉन लीनियर ही दिख रहा है आपको, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे कैसा है, आपका स्ट्रेन डायग्राम लीनियर है और स्ट्रेस डायग्राम कैसा है सर, नॉन लीनियर है। कैसा है, तो ये देखिएगा, स्ट्रेन डायग्राम आपके पास सर लीनियर है और ये कैसा है सर, हमारे पास ये नॉन लीनियर है। ये कैसा है, नॉन लीनियर है। क्लियर है, तो नॉन, पहले तो हम इसकी एजम्पशंस कवर करेंगे। तो पहली एजम्पशंस मैंने क्या बताई थी, स्ट्रेन कि आपका स्ट्रेन वेरिएशंस कैसा हो, लीनियर है। यहाँ पे मैक्सिमम कंप्रेशन स्ट्रेन कितना आता है सर, 0.0035 आता है। एक्सियल स्ट्रेन कितना आता है सर, 0.002 आता है। क्लियर है, बट जब हम बात करते हैं उसकी किसकी, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम की, तो 0.002 तक पैराबोली रहता है और 0.002 से लेकर आपका 0.0035 तक कैसा रहता है सर, आपके पास कांस्टेंट या लीनियर रहता है। ठीक है, उसी तरह से हमने एक और ऑब्जर्वेशंस की कि डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन फ्लेक्सुरल कंप्रेशन कितनी होती है सर, 0.446। राउंड करके मैंने कितना लिखा था सर, 0.45 FC के लिखा था। उसी तरह डिजाइन टेंसाइल बताया था 0.87 F5, उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर दो तो उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। किसके एरिया से, स्टील के एरिया से, क्योंकि आपने टेंशन साइड्स में क्या प्रोवाइड किया है, स्टील प्रोवाइड किया है। क्लियर है, और मैक्सिमम स्ट्रेन इन स्टील कितना होता है ये आपको बताया है, इससे कम नहीं होना चाहिए। क्लियर है, अब बेसिक फार्मूले हैं जो आपको यहाँ पे कवर करने हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, आपके पास टोटल कंप्रेसिव फोर्स को मैं C1 लिख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर हो जाएगा 0.36 FC के
बी एक्स यू। ठीक है, उसी तरह से हम टेंशन निकालेंगे, T1 निकालेंगे तो T1 क्या हो जाएगा सर 0.87 FyAST। ठीक है, टोटल कंप्रेसिव फोर्स निकाल दिया आपने। FC के क्या है सर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, B क्या है सर विड्थ ऑफ द सेक्शन है, और XU क्या है आपके पास, XU है एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये X लिखा है, इसको मैं XU से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। क्लियर है, हो गया है सर, बिल्कुल सही। उसके बाद आता है आपके पास लीवर आर्म। अब लीवर आर्म को मैं LA1 लिखता हूँ। देखिएगा लीवर आर्म क्या है, CG ऑफ द, यहाँ का देखिएगा जो आपके पास एक न्यूट्रल एक्सिस से अबव का जोन है, जिस जो कंप्रेशन है, CG ऑफ द कंप्रेशन जोन से लेकर आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द टेंसाइल रेनफोर्समेंट इज नोन एज लीवर आर्म। ठीक है, तो ये कितना होगा सर, ये हो जाएगा D माइनस 0.42 XU। क्लियर है, तो ये आया आपके पास, यहाँ पर आ गया है लीवर आर्म, बिल्कुल। तो लीवर आर्म को हम लिख सकते हैं D माइनस 0.42 XU, और ये जो A है ये कितना आया सर आपके पास 0.42 XU। क्लियर है, ये बात ध्यान रखना। क्लियर हो गया इतना? यस सर, क्लियर हो गया है। अब इसके बाद भी कुछ बचता है, मैक्सिमम डिजाइन स्ट्रेंथ कितनी है, तो मैक्सिमम डिजाइन स्ट्रेंथ आपने निकाली है, उसको मैं मान लेते हैं मैं सिग्मा मैक्स से रिप्रेजेंट करता हूँ, मैक्सिमम डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, या पूरा लिख देते हैं भाई, कोई नहीं, मैं बता रहा हूं, यही है जो हमने प्रीवियस में लिखा था। यहाँ पे देखिएगा जो आई थी आपके पास, क्या आई थी 0.446 FCK लिखा था डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो ये लिख देते हैं मैक्सिमम डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट ऑफ कंक्रीट कितनी आई आपके पास, ये आई सर 0. पूरा लिख रहा हूं मैं 45 FCK राउंड करके। FCK क्या है सर, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। उसी तरह से डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील निकाला था हमने, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील वो कितना आया सर आपके पास 0.87 Fy। ठीक है, तो ये थे कुछ बेसिक्स फॉर्मूले जिनके आधार पर आप अपने सिंगली रेनफोर्स बीम का एनालिसिस करेंगे डियर। क्लियर है, तो आइए बात करते हैं अब अपना एनालिसिस पार्ट की। देखिएगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आपके स्ट्रक्चर्स के अंदर टोटल कितनी कंप्रेसिव फोर्स आ रही है, या आप बोल सकते हैं कि कितना लोड रजिस्ट कर पा रहा है आपका कंप्रेशन साइड और कितना लोड रजिस्ट कर पा रहा है आपका टेंशन साइड। तो इसको हम लिख सकते हैं लोड टेकन बाय कंक्रीट, या आप इसको लिख सकते हैं टोटल कंप्रेसिव फोर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको और भी लिख सकता हूं सर टोटल कंप्रेसिव फोर्स। ठीक है, और जैसे मैंने लिखा है लोड टेकन बाय स्टील, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं टोटल टेंसाइल फोर्स, टोटल टेंसाइल फोर्स। क्लियर है, तो लोड टेकन बाय कंक्रीट क्या होता है आपके पास, टोटल कंप्रेसिव स्ट्रेस इनटू विड्थ ऑफ द सेक्शन। तो यहाँ पे जो टोटल कंप्रेसिव स्ट्रेस रहेगी वो कितनी आएगी सर आपके पास, सर वो आएगी 0.36 FCK XU इंटू विड्थ ऑफ द सेक्शन, आपके पास डी हो गया। तो यहाँ से अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो ये आएगा मेरे पास C1, तो C1 क्या बन गया मेरे पास 0.36 FCK BXU। ठीक है, BXU ये आ गया मेरे पास टोटल कंप्रेसिव फोर्स। ठीक है, अब उसी तरह से हमें निकालना है टोटल टेंसाइल फोर्स। तो टोटल टेंसाइल फोर्स कैसे निकलेगा, टोटल स्ट्रेस ऑफ स्टील, टोटल स्ट्रेस कितनी आई थी आपके पास 0.87 Fy। ठीक है, इनटू एरिया ऑफ स्टील कीजिएगा तो आपने इसको AST कर दिया। क्लियर है, तो इसको भी आप रिप्रेजेंट किससे करेंगे सर T1 से, और T1 क्या हो गया सर 0.87 Fy AST। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा AST भी आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल सही। AST अगर आपको निकालना है सर तो AST कैसे निकालेंगे, देखिएगा जब भी हम यहाँ पर रेनफोर्समेंट यूज करते हैं तो उसका क्रॉस सेक्शन कैसा होता है सर, सर्कुलर होता है। तो सर्कुलर का एरिया कैसे निकलता है, सर्कुलर का एरिया निकलता है सर π/4, डाया का स्क्वायर ऐसे निकलता है। यस सर, बट आपको वहाँ पे मेंशन किया गया होगा नंबर ऑफ बार्स या डाया भी। ठीक है, तो उसको n से क्या कर दीजिएगा मल्टीप्लाई, तो आज से क्या निकल के आ गया है यहाँ पर सिंपल AST निकल के आएगा। मैं और भी बताऊंगा कि और AST आप किस तरह से निकालेंगे। ठीक है, जब हम एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करना सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में।
क्लियर है, इतना आ गया है। नेक्स्ट निकालना है आपको एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हो XU, ठीक है। तो जब आपको XU निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो टोटल कंप्रेसिव फोर्स इज इक्वल टू टोटल टेंसाइल फोर्स। टोटल कंप्रेसिव फोर्स को आपने C1 बोला है और टोटल टेंसाइल फोर्स को आपने T1 बोला है। कंप्रेसिव फोर्स कितना है आपके पास 0.36 FCK B XU इज इक्वल टू 0.87 FY इंटू AST, कुछ इसी तरह से है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा यानी कि XU जब मैं निकालूंगा तो ये क्या आएगा मेरे पास, तो ये आ जाएगा सर 0.87 FY AST बाय क्या आ जाएगा 0.36 FCK B, ठीक है। आगे आपके पास यस सर, तो यहाँ से आपने ये क्या निकाल दिया है सर, निकाल दिया है एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो यहाँ पे जो जो आपने निकाला है उसको मैं एक सर्कल में ले लेता हूँ। आपके पास आपने निकाला है टोटल कंप्रेसिव फोर्स, आपने निकाला है यहाँ पे टोटल टेंसाइल फोर्स और लास्ट में निकाला है आपने एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। क्लियर है, एनालिसिस पार्ट है। डिजाइन में भी आप क्या करते हैं, सबसे पहले एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाल दीजिएगा या बिल्कुल एज इट इज ऐसे कीजिएगा, ठीक है। अब जैसे ही आपने यहाँ पर एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाल दिया तो उसके बाद आता है लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, जिसको किससे रिप्रेजेंट किया है सर मैंने XU लिमिट से रिप्रेजेंट किया है। देखिएगा ये मैंने जानबूझ के आपके लिए लेके आया हूँ दो केसेस में, स्टूडेंट को पहला ही केस आता है। फर्स्ट केस की एट ए कंप्रेशन स्ट्रेन 0.0035 कि जब आपकी स्ट्रेन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी रिस्ट्रिक्ट की गई है सर 0.0035, तो उस कंडीशंस में आपका XU लिमिट क्या होगा, तो उस कंडीशंस में हमारा जो XU लिमिट इसको आप स्मॉल x से रिप्रेजेंट कर लो, ठीक है, किससे सर स्मॉल x से। तो XU लिमिट जो आएगा यहाँ पर वो कितना आएगा, वो आएगा सर 700 बाई 1100 प्लस 0.87 FY, कुछ इसी तरह से आएगा। यस सर, ये आ गया आपके पास। और यहाँ पर रिलेशंस बना रहा हूं मैं भी, XU लिमिट निकाल रहे हैं तो XU लिमिट बाई D कर दीजिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं क्या लिखेगा D, ठीक है। अब यहाँ से ये पूछा जाता है कि इस टर्म को क्या बोला जाता है, तो इस टर्म को बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस, लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस बोला जाता है। और इसी को अगर मैं D को वहां ले जाऊं तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास XU लिमिट बाई इज इक्वल टू 700 डिवाइडेड बाई 1100 प्लस 0.87 FY इंटू क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा D, क्योंकि D कहाँ चला गया यहाँ पे। अब जो ये कोफिशिएंट ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है ये सर किस पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है आपका ग्रेड ऑफ स्टील पे। किस पे डिपेंड करता है, ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर मैंने कैलकुलेट की कि जब ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड करता है तो यहाँ पे मैं Fe 250 रखूंगा, 415, 500, 550। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि कोड के अंदर तीन ग्रेड दिए हैं स्टील के, अपनी मर्जी से 700 भी दे सकता है। तो गेट में अगर 700 दिया तो आपने यहाँ पे 700 पुट करना, ठीक है। तो क्या आएगा, तो देखिएगा जब आपका Fe 250 है तो उस कंडीशंस में आपका XU लिमिट क्या होगा, ठीक है। और जब सर हमारे पास Fe 415 होगा तो उस कंडीशंस में XU लिमिट क्या होगा, और जब सर Fe 500 है तो उस कंडीशंस में XU लिमिट क्या होगा, और जब सर एक मैंने अपनी मर्जी से किया है 550 होगा तो आपका XU लिमिट क्या है। क्लियर है, तो देखिएगा जब हमारे पास 250 है तो उस कंडीशंस में बनेगा 0.53 D, और अगर सर 415 है तो 0.48 D, और अगर सर 500 है तो 0.46 D, और अगर आपके पास 550 है तो 0.44 D, ये आपका बनेगा। क्लियर है, इतना आपको क्लियर हो गया है, तो यही रखना है। अब जो गेट एग्जाम जो सबसे बड़ा खेल खेलता है, पहले तो ग्रेड चेंज कर देता है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमने तो 3 ही वैल्यू कवर की है, हमने चौथी वैल्यू नहीं है। तो देखिएगा आपको यहाँ पे पुट कर देना है ग्रेड, जो भी आएगा आप फिल कर देना। अब गलती क्या करता है एग्जामिनर, फिर एक और आपके साथ खेल खेलता है। ये तो फिक्स है जब 0.0035 है, बट आज स्ट्रेन
इंस्टेड 0.0035 की जगह कितना ले लिया है सर, 0.0025 ले लिया है। तो उस कंडीशन में एक्स-यू लिमिट क्या होगा, तो देखिएगा, तो उस कंडीशन में आपने रिलेशन याद रखना है कि एक्स-यू लिमिट इज इक्वल टू, अब देखिएगा यहाँ पे 700 था, ठीक है, याद करने के तरीके बता रहा हूं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 900 प्लस 0.87 fy, क्लियर है। तो ये आ जाएगा आपके पास। तो इसी को भी हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस बोलेंगे, जिसको हम के भी लिख सकते हैं। इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, हम के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, के, इस टर्म को आप क्या बोल सकते हैं, के। तो यहाँ पे रिलेशंस को के, ठीक है, किस पे डिपेंड करता है ये मैंने बता दिया। तो यहाँ पे भी आप ये स्टैंडर्ड रिलेशंस याद रख सकते हैं कि अगर उसने स्ट्रेन की वैल्यू 0.0025 बोल दिया तो आप ये वाला रिलेशन याद रखना, ठीक है, डिवाइड बाय डी भी लिख दो ना भाई, डी। तो यहाँ पे जब ये फाइनल बन जाएगा एक्स-यू लिमिट, तो ये बनाएगा आपके पास 500 डिवाइडेड बाय 900 प्लस 0.87 fy, ठीक है। तो ये आपके पास फाइनल आ गया। तो आपको ये भी क्लियर हो गया है, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के लिए ये फॉर्मूला यूजफुल है। एट ए स्ट्रेन कब, 0.0035, और जब आपके पास 0.0025 हो तो ये वाला फॉर्मूला याद, यानी कि ये दोनों रख सकते हैं आप, ठीक है, इसको भी दोनों रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आपने लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस भी कैलकुलेट कर लिया है, क्लियर है। अब हम बात करेंगे आपके मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की, ठीक है। अब क्वेश्चन ये होता है सर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता क्या है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपके सेक्शन की वो स्ट्रेंथ है कि वो कितना लोड रेजिस्ट कर पाता है, क्लियर है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को आप MOR से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है सर आपके पास, ये होता है आपके पास कंप्रेशन के केस में अलग होता है, टेंशन के केस में अलग होता है। हम देखेंगे मोमेंट ऑफ कंप्रेशन के केस में पहले, ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन केस ऑफ कंप्रेशन। तो C1 टोटल कंप्रेसिव फोर्स इनटू लीवर आर्म। अब देखिएगा आपने क्या निकाला है, अभी टोटल कंप्रेशन फोर्स निकाला है, क्या था, 0.36 FCK BXU, कुछ यही था। और लीवर आर्म कितना था साहब के पास, D माइनस 0.42 XU था, क्लियर है, बिल्कुल सही। अभी आपने बेसिक ही याद रखना है, बट जब हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन केस ऑफ टेंशन, ये क्या होगा, C1 की जगह टोटल टेंसाइल फोर्स इनटू लीवर आर्म। तो ये हो जाएगा सर 0.87 FY AST, ये होगा टोटल टेंसाइल फोर्स इनटू लीवर आर्म। तो D माइनस 0.42 XU, क्लियर है, ये भी हो गया है। अब क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का। तो लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, ये भी मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। तो MU लिमिट से उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम। तो MU लिमिट जो हो जाएगा आपके पास 0.148, 0.138 और 0.133, ठीक है, ये याद रखा कुछ इसी तरह से। ये हो जाएगा FCK BD स्क्वायर, FCK BD स्क्वायर और आपके पास FCK BD स्क्वायर, क्लियर है। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो ये जो बेसिक्स फॉर्मूले मैंने आपको बताए, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है जब आप अपने एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हालांकि अभी सिंगली कंप्लीट नहीं हुआ, ये भी चीज इंपॉर्टेंट है कि जो ये एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होता है किस पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है कि आपका सेक्शन किस तरह से आने वाला है। देखिएगा वो केसेस अलग बनेंगे, ठीक है, वो केसेस बनेंगे जब हम किसकी कवर करेंगे सर, जब हम टाइप्स ऑफ सेक्शंस को कवर करेंगे। तो आज इतना ही, मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में। तब तक आप इसी तरह से पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। अगला जो आपका टॉपिक रहेगा जहाँ पे हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ रेनफोर्स सेक्शन, कि जो आपका सिंगली रेनफोर्स बीम होते हैं उसमें कितने टाइप के सेक्शन होते हैं, ठीक है।